नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एक कक्षा में। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি চিঠিও কি अनूठी दुनिया পাঠটো পঢ়িলো। তোমালোকৰ মনত আছে, ভালদৰে চাগে বুজি পাইছিলা, হয়নে? আজি আমি এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। আহাচোন চাও। बोध एवं विचार, सही विकल्प का चयन करो, अर्थात सठिक उत्तरটো বাছি উলিওৱা। पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है? खत, चिट्ठी, कागज, लेख। मैं কৈছিলো নে যে ইয়াৰে সৰু সৰু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। ইয়াত এটা আছে যে पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है? কি কয়? पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है। खतुस्वा, पत्र लेखन है क्या? पत्र लेखन क्या है? एक तरीका, एक व्यवस्था, एक कला या एक रचना। কি হ'ব? पत्र लेखन एक कला है। गौतुस्वा, विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन की प्रतियोगिता शुरू की कब? केতিয়া आरंभ কৰিছিলে? सन 1972 হয়নে? घटुस्वा, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र किस पते पर आते थे? তেওঁৰ ঠিকনাটো কি আছিল? महात्मा गांधीৰ যে দুনিয়াৰ চিঠিবোৰ আহিছিলে, হয়নে? আছিল কি? महात्मा गांधी इंडिया। उंगटुस्वा, तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल किसकी है? गुडविल कार আছিল, সুনাম কাৰ আছিল, কোনটো বিভাগৰ আছিল? যিমান আমাৰ সৰকাৰি বিভাগ আছে তাৰ ভিতৰত ডাক ব্যৱস্থাৰ। কিয়? কাৰণ ডাক ব্যৱস্থাই जोड़ने का काम करता है, হয়নে নহয়? মনত আছে নে তোমালোকৰ? संक्षिप्त उत्तर दो, लगभग 25 शब्दों में। पत्र ऐसा क्या काम कर सकता है जो संचार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता? विचारों और भावों के आदान प्रदान का अन्यतम माध्यम है पत्र। पत्र के जरिए जो भाव और अनुभूति महसूस की जा सकती है वह बाकी आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। पत्र के माध्यम से उन भावों को सहेज कर रखा जा सकता है। खतुस्वा, चिट्ठियों की तेजी अन्य किन साधनों के कारण बाधा प्राप्त हुई? दूर संचार के आधुनिकतम साधनों ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल आदि आधुनिक साधनों के कारण चिट्ठियों की तेजी में बाधा आई है। पत्र से कोई भी संदेश भेजने में वक्त लगता है, অলপ সময় লাগে, হয়নে? जबकि इन आधुनिक साधनों से अति शीघ्र कोई भी संदेश भेजा जा सकता है। गौतुस्वा, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? क्यों? আমাক চিঠিৰ নিচিনা সন্তুষ্টি বেলেগ মাধ্যমসমূহে দিব নোৱাৰে। স্वा, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि फोन के एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। संक्षिप्त आकारे आमी কৰিব পাৰো, ব্যক্ত বা আমি কথাসমূহ ক'ব পাৰো। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। याते संक्षिप्त आकारे पड़े किंतु चिठित की হয় खुलकर पड़े। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। पत्र को हम संजो कर रख सकते हैं परंतु फोन कॉल या एसएमएस उतने स्थायी नहीं होते। घोषवा, गांधी जी के पास देश दुनिया से आए पत्रों का जवाब वे किस प्रकार देते थे? गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। उंगटुस्वा, कैसे लोग अब भी बहुत ही उत्सुकता से पत्रों का इंतजार करते हैं? केनेকুৱা মানুহে বা কোনবোৰ মানুহে এতিয়াও বৰ উৎসুকতাৰে পত্ৰ इंतजार करे? स्वा, शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या झोपड़ी में रहने वाले लोग, जंगलों से घिरे गांव हो या पहाड़ों के ऊपर बने हुए मकान,
मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रहने वाले लोग, सब आज भी बड़ी उत्सुकता से पत्रों का इंतजार करते हैं। खासकर दूर सीमा पर तैनात सैनिक तो इन पत्रों का इंतजार बेसब्री से करता है। 3 नंबर का उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में पत्र को खत, कागज, उत्तरम, लेख इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताओ। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र को उर्दू में खत, उर्दू में की खत शब्द तो कोड व्यवहार है उर्दू है ना, उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज और तेलुगु में उत्तरम या लेख आदि कहा जाता है। पाठ के अनुसार भारत में रोज कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती है और इससे क्या साबित होता है? पाठ के अनुसार भारत में रोज करोड़ों पत्र डाक में डाली जाती है, एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। गौतुस्वा, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर की हब, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। किनके पत्रों से यह पता चलता है कि आजादी की लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ी गई थी? दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गई। इन पत्रों से साबित हुआ कि भारत में आजादी की लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ी गई थी। संचार के कुछ आधुनिक साधनों के नाम उल्लेख करो। आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी ने आज अपने नए नए आविष्कारों से जिंदगी को सरल बनाने का साधन प्रदान किया है। जिस तरह प्रिंट मीडिया के अंतर्गत डाक पत्र, सरकारी पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाओं से लेकर भिन्न प्रकार की पुस्तकें छपने लगी है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, टेलीग्राम, वायरलेस, एसएमएस आदि नित नए संचार की सुविधाओं में संयोजन हो रहा है। 3वां सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? কি প্ৰচেষ্টা হৈছিল পত্ৰ লিখনৰ শৈলীৰ বিকাশৰ বাবে? पत्र देखने में साधारण सी लगती है, लेकिन यह साधारण पत्र दुनिया का तमाम साहित्य, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में जितनी प्रभावशाली भूमिका निभाता है, उसके साथ आज के आधुनिकतम साधन की तुलना ही नहीं। यह भी सत्य कि पत्र के साथ आधुनिकतम वैज्ञानिकों के आविष्कार में काफी प्रतियोगिता बढ़ी है। हजारों सालों से पुराने पत्र व्यवस्था के स्थान पर आज मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, रडार आए हैं, लेकिन पत्र लेखन आज भी बरकरार ही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला के रूप में विकसित हुआ था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्र व्यवस्था विकास में भी सुधार लाया है। इस व्यवस्था में स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन शामिल करके विकास के प्रयास किए गए।
भारत के अलावा विश्व के कई देशों में यह प्रयास शुरू हुआ था, सफल भी हुए थे। विश्व डाक संघ ने और एक कदम आगे बढ़ाकर 1972 सन से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित किए थे। नए आधुनिक साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की दुनिया में बाधाएं आई है, फिर भी सरकारी व्यवस्था तथा व्यापारिक व्यवस्था में पत्र का व्यवहार लगातार बढ़ता रहा है। खोटुस्वा, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। कैसे? वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं, क्योंकि किसी पत्र से उस समय के सामाजिक, राजनैतिक, साहित्य तथा लिखने वाले के व्यक्तिगत मनोदशा की लेखा जोखा मिलती है। इसमें सुमित्रानंदन पंत जी के 200 पत्र, बच्चन के नाम तथा सूर्यकांत त्रिपाठी जी के भी पत्र हमको मिलते हैं। इसमें प्रेमचंद जी भी पीछे नहीं है। वे नए लेखकों को प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत तत्पर रहते थे, जिससे नए लेखक को प्रेरणा मिलती है। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के पत्र देश के प्रेरणा ही नहीं, महान दस्तावेज है, दलील है, जो देश के नए पीढ़ियों को प्रेरणा देते आए हैं। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ जी के बीच सन 1915 से 1941 तक जितनी पत्र का आदान प्रदान हुआ, ये सब संग्रहित रूप में प्रकाशित हुआ, जिससे देश के लिए नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इस प्रकार किसी देश के लिए, किसी परिवार के लिए पुरखों के पत्रों का संग्रह एक प्रकार दस्तावेज के रूप में माना जाता है। गौतुस्वा, भारतीय डाकघरों की बहुआयामी भूमिका पर आलोकपात करो। भारतीय डाकघर लाखों की उम्मीद पूरी करने वाला विभाग है। देश के तमाम सरकारी विभागों में से भारतीय डाक विभाग महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के प्रायः जनता इससे संपर्क में आया है। शहरों के इमारतों में रहने वालों से लेकर झोपड़ी में रहने वालों तक डाक सेवा का प्रभाव पड़ा हुआ है। आज डाक व्यवस्था में पत्रों की ही आदान प्रदान नहीं करते, अन्य व्यवस्था जैसे पार्सल, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स आदि अनेक अर्थ संबंधी कार्य कर रहे हैं। डाक विभाग के कार्यक्रम देश विदेश तक फैले हुए हैं। दूर अगम्य इलाकों में डाक विभाग के कृपा से जो मनी ऑर्डर पहुंचते हैं, उससे चूल्हे जलते हैं। वहां डाकिया को देवदूत के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि भारतीय डाकघरों की भूमिका बहुत ही प्रभावी है। এতিয়া আমি भाषा एवं व्याकरण आलोचना करिम। केवल पत्र कहने से सामान्यतः चिट्ठियों के बारे में ही समझा जाता है। कि है पत्र बोली कले आमी की बुझो चिट्ठी, है ना? परंतु अन्य शब्दों के साथ संयोग से पत्र का अर्थ बदल जाता है, जैसे समाचार पत्र। अब पत्र शब्द के योग से बनने वाले 5 शब्द लिखो। 5 शब्द प्रश्न पत्र, निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र। 2 नंबर तो व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। कि उसे व्यापारिक शब्द तो एटा होसे कि व्यापारिक एटा शब्द, এই শব্দটোত व्यापाৰৰ লগত एक प्रत्यय কত লাগে শব্দৰ পিছত, আৰু তাৰ পিছত শব্দটো পৰিৱৰ্তিত কৰি এটা নতুন শব্দ সৃষ্টি হয় না? ইউছে व्यापारिक शब्द व्यापार शब्दৰ লগত एक प्रत्यय लगार फলত योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले 5 शब्द पुस्तक से खोजकर लिखो। मुख, मौखिक की हबो मुख जोग एक मुखर लगत एक प्रत्यय लग हल। साप्ताहिक सप्ताहर लगत एक प्रत्यय लग होइसे। दैनिकत दिनर लगत एक प्रत्यय लग होइसे। वार्षिकत वर्षर लगत एक प्रत्यय लग होइसे। और सामाजिकत समाजर लगत एक प्रत्यय
লগ হৈছে। 3 नंबर स्वा, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। সন্ধি আমি পঢ়িছো আৰু কি হৈছে যে সন্ধি কি হৈছে দুটা স্বৰ যদি লগ হয় তেতিয়া কি হয় হে তাৰ ফলত যি পৰিৱৰ্তন হয় সেই পৰিৱৰ্তনটো আকৌ স্বৰ সন্ধি মানে সেই সন্ধিটোৰ নাম হ'ব স্বৰ সন্ধি হয়নে जैसे रवि रविंद्र रवि যোগ ইন্দ্ৰ ইয়াতে ৰবিত আছে কি আছে আমি সন্ধিৰ কি নিয়মটো মনত আছে নে তোমালোকৰ প্ৰথম শব্দটোৰ অন্তিম উচ্চাৰণটো আৰু দ্বিতীয় শব্দটোৰ প্ৰথম উচ্চাৰণটো ইয়াতে কি আছে ৰবি ছোটি ই আছে নে আৰু ইন্দ্ৰ ছোটি ই তাৰ পিছত কি হ'ব ছোটি ই আৰু ছোটি ই মিলিলে কি হ'ব বড়ি ই দীৰ্ঘ ই হৈ যাব হয় না নহয় रविंद्र শব্দটো আছে ৰবি যোগ ইন্দ্ৰ इस संधि में ई हुई मतलब छोटी ई हर्षोई और हर्षोई मिली बड़ी ई हुई है इसे दीर्घ संधि कहते हैं माने दीर्घ हो गल गतिके दीर्घ संधि बोली कय संधियां 4 प्रकार की मानी गई है दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि और यण संधि ह्रस्व या दीर्घ अ कि सेटे स्वा नियम तो स्वा ह्रस्व बा दीर्घ अ छोटी ई छोटा ओ के साथ ह्रस्व या दीर्घ अ ই উ या আ আয়ে তো যদি হ্ৰস্ব বা দীৰ্ঘ অ হ্ৰস্বই হ্ৰস্বৰ লগত হ্ৰস্ব বা দীৰ্ঘ অ হ্ৰস্বই হ্ৰস্ব বা आ आए तो क्या होगा ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाते हैं এটা এটা সন্ধিৰ নিয়ম इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं दीर्घ বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ ह्रस्व বা दीर्घ लग হয় दीर्घলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈ যায় जैसे संग्रहालय এত কি আছে অ আছে হয়নে হ মানে কি অ যেতিয়া একো শব্দ নাথাকে মাত্ৰা নাথাকে যেতিয়া কি হয় তেতিয়া একো মানে কি থাকে আমাৰ অ হয়নে আৰু আলয় অ আৰু আ মিলি কি হ'ব আ স্वा संग्रह और आलय संग्रहालय महा जोग आत्मा महात्मा इस प्रकार के 10 उदाहरण खोज कर लिखो और अपने शिक्षक को दिखाओ এতিয়া তোমালোকে লিখিবা আৰু শিক্ষকক দেখুৱাবা আমি কেইটামান চাও হাসুন বাৰু গিৰি যোগেন্দ্ৰ গিৰিন্দ্ৰ ইয়াত কি আছে ছোটি ই আৰু ছোটি ই এটো হৈ গল কি হ'ব সৰি এটো হ'ব बड़ी ई হয়নে गिरि जोगेंद्र गिरीन्द्र भानु जोग उदय भानुदय उ আৰু उ আছে গটিকে কি হ'ব বড়া উ বা দীৰ্ঘ উ হৈ গল মহি যোগেন্দ্र মহিন্দ্र भोजन अ আৰু आ मिली भोजनालय महाजुग आशय आ और आ मिलके हुआ महाशय शिव और आलय शिवालय अन्न और अभाव अन्न में क्या होगा यहाँ अ और अ मिलके हुआ अन्ना भाव विद्या जोग अर्थी आ और अ मिले की हुआ विद्यार्थी विद्या जोग आलय एके नियम विद्यालय परि जोग इच्छा परीक्षा ভালৰে তোমালোকে চাবা এটা স্वा योग्यता विस्तार पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए उपाय सुझाते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखो নিজৰ বন্ধুক এখন চিঠি লিখিব দিছে प्रिय मित्र तुम्हालकर बंधुर नाम तो लिखिबा नमस्ते आशा है कि तुम एफुफाले लिखिबा गुवाहाटी दिना बा गुवाहाटी माने जे उजर পৰা তুমি চিঠিখন লিখিবা চিঠিখন জায়গাটোৰ নাম আৰু तारीखটো आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल हो मैं यहाँ ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पत्र लिख रहा हूँ विषयটো হৈছে স্वा आज बहुत दिनों से एक बात पर चिंता हो रही है कि चारों ओर का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसको रोकने में हम किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं इस समस्या का समाधान यह है कि पहले पूरी घटना को समाचार पत्रों में देकर सरकार की दृष्टि आकर्षित करना है फिर इस पर नियम जारी करके लोगों को सचेत करते हुए कम से कम प्रदूषण होने या प्रदूषण को रोकने में कोशिश किया जा सकता है
चारों ओर अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाए, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली ही हरियाली हो। इसमें विद्यार्थियां भी सहयोग दे सकते हैं। आशा है तुम्हें मेरा यह सुझाव अच्छा लगा होगा। पत्र मिलने के बाद इसका उत्तर देना। माताजी व पिताजी को मेरा चरण स्पर्श, तुम्हारा मित्र। এনেকুৱা ধৰণৰ চিঠিবিলাক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। তোমালোকে আৰু কিছু চিঠি চাই থবা। 2 नंबर चुआ, पुस्तकालय में खोजकर जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संग्रह কি কৈছে যে পুস্তকালয় তোমালোকৰ স্কুলত লাইব্ৰেৰী থাকে হয়নে সকলো স্কুলত লাইব্ৰেৰী আছে লাইব্ৰেৰীৰ পৰা কি বিচাৰিব দিছে জৱাহৰলাল নেहरू द्वारा इंदिरा गांधी লৈ লিখা কি হৈছে पत्रों का संग्रह पत्रসমূह संग्रह কৰি যত ৰখা হৈছে पिता के पत्र पुत्री के नाम पढ़ो और उन पत्रों में वर्णित विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मित्रों के साथ चर्चा करो। तुम्हालके लाइब्रेरीत गए किताबখন বিচাৰিবা বিচাৰি কি পালা ভালৰে আলোচনা কৰিবা মিত্ৰসকলৰ লগত বা বন্ধুসকলৰ সহপাঠীসকলৰ লগত। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমাৰ চিঠিয়কী আনুঠি দুনিয়া পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলো। আজিলৈ ইয়াতে এৰিছো তোমালোকক ভালৰে পঢ়া শুনা কৰিবা। ধন্যবাদ।